अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये ओवरऑल ओशा का लेक्चर नंबर 5 है, जिसके अंदर चैप्टर नंबर 5 हम आज डिस्कस करेंगे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई, मतलब ज़ाती हिफाजत के आलाजात। ये चैप्टर लेंथी है काफ़ी इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम इसमें ये भी डिस्कस करेंगे कि पीपीईज प्रोवाइड करने से लेके यूज़ करने तक किस किस की जिम्मेदारी है। तो इसलिए ये लेक्चर दो पार्ट्स में होगा। आज हम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का पहला पार्ट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन: इक्विपमेंट that workers wear to protect themselves from hazards in their work environment are personal protective equipment। मतलब कोई भी इक्विपमेंट जो वर्कर्स पहन के हैजर्ड से, अपना खदशात से, रिस्क से अपना बचाव करता है वर्क एनवायरनमेंट में, उसको हम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कहते हैं। As evident from the name, personal protective equipment (PPE) refers to the protective clothing, helmet, goggles, or other garments designed to protect the wearer's body from injury by blunt impacts, electrical hazard, heat, chemical, and infection for job-related occupational safety and health purposes। नाम से जिस तरह जाहिर है कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट ज़ाती हिफाजत के आला जाते हैं, तो इनके पहनने का मकसद ये है कि, और इसमें आता क्या क्या, प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग आती है, हेलमेट आते हैं, गॉगल्स आते हैं, और इस तरह के और भी जितने गारमेंट्स वो यूज़ करके अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। किससे? इंजरी से, ब्लंट इम्पैक्ट और इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स वगैरह से, हीट से, केमिकल, तो इन तमाम तर चीज़ों से अपना बचाव कर सकता है। एग्जाम्पल की बात करें कि इसमें क्या क्या चीज़ आती है: हेयरिंग प्रोटेक्शन, ईयर मफ, ईयर डिफेंडर्स वगैरह, रेस्पिरेटर्स, स्काबा, सेल्फ कंटेन ब्रीथिंग एपरेटर्स और साबा वगैरह, हार्ड हैट्स, हेलमेट्स, ग्लव्स, सेफ्टी गॉगल्स जो ग्लासेस आप पहनते हैं, सेफ्टी ग्लासेस और सेफ्टी शूज एक्सेट्रा। अब रेगुलेटरी बैकग्राउंड कि क्यों हमें पीपीई देनी है, या पीपीई एम्प्लॉयर ने देनी क्यों है, या वर्कर ने पहननी क्यों है, तो इसके पीछे रेगुलेटरी बैकग्राउंड मौजूद है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एक्ट ऑफ 1970, ओशा 1970 बाउंड कर रहा है, जो कि जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर या डिपार्टमेंट ऑफ लेबर के थ्रू एक्ट है यूएसए के। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन ओशा, पब्लिक एम्प्लॉय रिस्क रिडक्शन एक्ट ऑफ 1994, पब्लिक एम्प्लॉय रिस्क रिडक्शन प्रोग्राम पर PERRP 29 CFR 1910 सब पार्ट 1, ये उसका जो है एक्ट है, उसके मुताबिक इसको हमने देखा। अब मजीद ये कि पर्पज ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्या है, कि ये इसका पर्पज क्या है। पर्पज ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट: पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPE इज डिजाइन टू प्रोटेक्ट वर्कर फ्रॉम सीरियस वर्क प्लेस इंजरी। इसका मकसद है कि वर्कर को सीरियस वर्क प्लेस इंजरी और इलनेस से महफूज रखे। किस सूरत में? रिजल्टिंग फ्रॉम कॉन्टेक्ट विद केमिकल, रेडियोलॉजिकल, फिजिकल, मैकेनिकल और अदर वर्क प्लेस हैजर्ड्स। ये फिजिकल, रेडियोलॉजिकल, मैकेनिकल और इस जैसे जितनी भी आपने कॉमनली हैजर्ड्स की टाइप देखी हैं जिनसे फिजिकल इफेक्ट आ सकते हैं, तो उनसे हमें पीपीई महफूज रखती है। बिसाइड्स फेस शील्ड, सेफ्टी ग्लासेस, हार्ड हैट्स एंड सेफ्टी शूज, protective equipment includes a variety of devices and garments such as goggles, coverall, gloves, vest, earplugs and respirators। ये मुख्तलिफ तरह की, जिस तरह से हमने ऊपर डिस्कस की एग्जाम्पल में, तो ये तमाम तरह इक्विपमेंट है जिनका बुनियादी मकसद यही है कि इंडिविजुअल अपने आप को फिजिकल हैजर्ड से महफूज रखें, या वर्कर्स अपने आप को फिजिकल हैजर्ड से महफूज रखें। Importance of personal protective equipment, इसकी अहमियत क्या है? When hazards cannot be eliminated, जब hazards को आप मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं कर पाते तो क्या होगा? Through engineering and administrative controls, PPE must be used to protect the eyes, face, lungs, hands, arms, body and ears। Chemical burns to the eyes, आंखों को जलाएंगे तो आपने आई प्रोटेक्शन करनी है। Chemical irritation to the eyes, skin,
particulate matter in the eye, कुछ चीज आंख में चली गई है तो spectacles, goggles, heat burn, slip, strip and fall hazards and cuts and abrasion। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनमें हमें पीपीई की जरूरत है। अब इस पीपीई की जिम्मेदारी किस किस पे और कैसे आयद होती है, तो हम सिर्फ इसके अंदर आज यही टॉपिक डिस्कस करेंगे, पर्सन इन्वॉल्व इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पीपीई प्रोग्राम। बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो टॉप मैनेजमेंट वगैरह से शामिल है वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको इंशाल्लाह मिलेंगी। पर्सन इन्वॉल्व इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पीपीई प्रोग्राम, फॉलोइंग पर्सन आर इन्वॉल्व। सबसे पहले नंबर पे टॉप मैनेजमेंट, जिसमें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और डायरेक्टर्स होंगे, मैनेजर्स, हेल्थ एंड सेफ्टी स्पेशलिस्ट, सुपरवाइजर्स और एम्प्लॉइज। इसी तरह हम इन चारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्कस करेंगे अपने आने वाले लेक्चर में। इस लेक्चर के लिए इतना ही काफी है। आपने इस लेक्चर को प्रिपेयर कर लेना है ताकि जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ें तो आपको इन चीजों का आइडिया हो। बहुत जल्द इसके अगले पार्ट में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।